पितृपक्ष के 15 दिनों में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। इन दिनों लोग अपने पूर्वजों के लिए शांति की कामना करते हैं। दान, पुण्य और कई धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। पाली जिले के एक व्यक्ति ने विदेश में रहते हुए भी माता पिता के लिए अपने गांव में करोड़ों रुपए खर्च कर ग्रामीणों के लिए सुविधाजनक अस्पताल, स्कूल और गौशाला का निर्माण करवाया। गाड़ेराव गाँव के मूल निवासी महेश चंद हिंगड़ डायमंड ब्रोकर हैं। आपको बताते चले वर्तमान में बैंकॉक में रहते हैं। 1945 से 1995 की ये बात है। पाली जिले छोटे से घाड़ेराव गांव में ज़्यादा चिकित्सा सुविधा नहीं होती थी। शाम ढलने के बाद गांव में ही यातायात के साधन नहीं मिलते थे। एक बार एक गर्भवती को प्रसव के लिए सादड़ी अस्पताल ले जाना था, तब जुगराज हिंगड़ अपनी कार से उन्हें वहां से लेकर गए थे। महेश चंद हिंगड़ के पिता जुगराज हिंगड़ का मुंबई में हैंडलूम का बिजनेस था। बेटा जब बड़ा हो गया तो उन्होंने अपना पूरा काम बेटे को सौंप दिया और पत्नी के साथ अपने गाँव चले गए। ऐसा कई बार होता था जब गाँव में गंभीर मरीज या गर्भवती महिला को जुगराज हिंगड़ अपनी कार में सादड़ी तो कभी फालना अस्पताल ले जाते थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी मोहन देवी से कहा कि गांव में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानियां होती हैं। उन्होंने अपने गांव में ही अस्पताल खोलने की इच्छा जताई थी। समय का पहिया घूमा। ग्रामीणों की मदद करते करते जुगराज हिंगड़ और उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। बसपा से कांग्रेस में आए 6 में से 4 विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। 4 विधायक देर रात जयपुर से दिल्ली पहुंच गए। अब आगे की रणनीति बनाने के लिए इन विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, विधायकों को मनाने के लिए मुख्यमंत्री के नजदीक आने जाने वाले नेता लगे हुए हैं। विधायकों को कई तरह के आश्वासन देकर वापस बुलाने की एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर दी गई है। अभी तक चारों विधायक माने नहीं हैं। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुढ़ा, लाखन सिंह, वाजिब अलीद और संदीप यादव दिल्ली दौरे पर हैं। विधायकों की नाराजगी सामने आने के बाद सरकार के रणनीतिकारों की चिंताएं बढ़ गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में शामिल होने के 2 साल बाद भी कोई पद इन्हें नहीं मिलने और लगातार हो रही देरी से विधायक नाराज हैं। 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को दलबदल कानून के तहत चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 सप्ताह में जवाब मांगने के बाद बेचैनी बढ़ गई। बसपा से कांग्रेस में आने वाले 4 विधायक इस बात से भी नाराज हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए अपनी मेंबरशिप दांव पर लगा दी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ढंग से पैरवी के लिए उन्हें अच्छा वकील तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा पार्टी की तरफ से। जयपुर में बिल्डर निश्चल भंडारी से 1 करोड़ की फिरौती मांगने की साजिश का कनेक्शन जो है वो शेखावटी गैंग से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। शेखावटी के सबसे बड़े बदमाश सुभाष बराल के माध्यम से राजस्थान में फिर से लॉरेंस ने एंट्री मार ली है। लंबे समय से टूटी हुई आनंदपाल की गैंग फिर सक्रिय हो गई है। आपको बता चलिए, ये गैंग अब पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी है। यह खुलासा जयपुर में एक बिल्डर से मांगी 1 करोड़ रुपए फिरौती के मामले में हुआ है। पुलिस ने जब कड़ियां जोड़ी तो सामने आया कि शेखावटी से ही फिरौती की पूरी प्लानिंग की शुरुआत हुई थी। यह रुपए लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मांगे गए थे। मकसद था गैंग को दोबारा खड़ा करना और यह बताया जाए कि यह गैंग राजस्थान में अब भी एक्टिव है। सुभाष बराल ही वह गैंगस्टर था जिसने, आपको बताते चले, एक अन्य बदमाश आनंद शांडिल्य के साथ मिलकर फिरौती की योजना बनाई थी। वह भी इसलिए क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद गैंगस्टर बराल ने एक लग्जरी कार खरीदी थी, लेकिन इतनी तंगी आ गई थी कि लाखों रुपए की इस महंगी कार में पेट्रोल डलवाने तक के पैसे न थे। इधर आनंद शांडिल्य भी बराल से 5 लाख रुपए मांग रहा था, लेकिन बराल इतना बेबस था कि वो 5 लाख रुपए उसे दे ना सका। इसके बाद दोनों ने मिलकर फिरौती का प्लान बनाया। यह रुपए दोनों में आधी आधी बंटनी थी। आपको बता चले, इसके लिए दोनों ने लॉरेंस की मदद ली और इस सब के बाद उसी के नाम पर फिरौती मांगी गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सीकर से बहुत ही पुराना कनेक्शन है। लॉरेंस का दोस्त सुभाष बराल उर्फ सुभाष मुंड सीकर का ही रहने वाला है। दोनों अजमेर की घूघरा घाटी जेल में एक साथ बंद थे। लॉरेंस ने सुभाष के कहने पर जेल में बैठकर जुराठाड़ा सरपंच सरदार राव की हत्या शूटर भेजकर कराई थी। सुभाष बराल की जुराठाड़ा सरपंच ने चुनावी रंजिश चल रही थी। बराल ने ही जेल में बंद लॉरेंस से संपर्क किया था। लॉरेंस ने संपत नेहरा से बिल्डर निश्चल भंडारी को फोन कर फिरौती मांगने की बात कही थी।